बीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग और अभी हम लोग करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? तो ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। और ये पूरे हम लोग जो बीपीएससी का सीरीज चला रहे हैं, अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको चैनल से। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। अंत में आप स्कोर बताइएगा अपना, कहाँ तक आपका स्कोर होता है। उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान है, जो उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। तो ये रजिया सुल्तान हो जाएंगे। अंत में आप स्कोर ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हम लोग, समय कम है इसलिए हम लोग थोड़े अधिक प्रश्नों को कम समय में कवर करने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी विचित्र प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो रजिया सुल्तान जो है वो अल्तमश की बेटी है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नसरुद्दीन के समय प्रधानमंत्री था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है वो 1526 पानीपत के युद्ध तक रहता है। इसके बाद में बाबर आते हैं और फिर मुगलिया सल्तनत शुरू होता है। 1206 से 1526 तक इनका कार्यकाल है। चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो ये बलबन है, बलबन ने चिहलगानी का विनाश किया था, जबकि इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। दिल्ली में जो खिलजी सुल्तान थे वो कहाँ से थे? तो ये तुर्क से थे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक कफूर है। ये आपको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कह के भी बुलाया जाता था। स्वयं को दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था। सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दर्शन कला में निपुण था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना बनाया था आपको सुल्तान वंश की जो विशालतम सेना है खिलजी ने बनाया। दिल्ली के सुल्तान जिसने रोजगार विभाग, दान विभाग खोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिरोज तुगलक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1329-30 के बीच तांबे का सिक्का चलाया गया था, ये किसने चलाया था? तो ये चलाने वाला है आपको तांबे का सिक्का को प्रमाण स्वरूप चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, ये कैसे पता चलता है? तो वो व्यवहारिक राजनेता नहीं बन पाया, मतलब प्रैक्टिकली उनका जो व्यवहार था राजनेता वाला नहीं था। सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक किस वंश के सुल्तान ने शासन किया? तो तुगलक वंश है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है। सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था फिरोज तुगलक ने। इनका बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन था वो लोक वाले कार्यों पर था। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। 1526 पानीपत के युद्ध के बाद लोधी वंश समाप्त होता है। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। हसन गंगू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसने किया? अंततः मीन्स एक तो निर्माण ठीक है इल्तुतमिश ने पूरा किया, पुनः निर्माण जो आज का रूप है सिकंदर लोधी ने दिया। चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासिका थी। बहमनी शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण करने वाला शासक मोहम्मद आदिल शाह है। गोल गुंबद स्थित कहाँ है? तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम, ये किसने बनवाना शुरू किया था? तो राय गोपुरम कृष्णदेव राय ने बनवाया।
प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो है ये किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर होगा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहते हैं। हम्पी नाम से जाना जाता है। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किनको माना जाता है? तो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन है? तो ये बाबर के समकालीन है। बाबर ने इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक भी कहा था। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत का प्रोत्साहन किया था। मीन्स ऑप्शन सी सही होगा। विजयनगर के पहले शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की ये कृष्णदेव राय है। विजयनगर के गौरव के भगवनाशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व स्थान अब कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिए विजयनगर के जो भी अवशेष है वो हम्पी में देखने को मिलेंगे। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 और 92 में 2। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। संत कबीर का जन्मस्थल क्या है? तो वाराणसी है। कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है? तो वह है मूर्ति पूजा। दोनों में डिफरेंट है। सूफी आंदोलन में मूर्ति पूजा नहीं है। महाराष्ट्र के महानतम भक्त कवि कौन हुए? तुकाराम है। निम्नलिखित दार्शनिक और दर्शन समूहों में से गलत को जोड़ना है, गलत को पहचानना है। तो इसमें वल्लभाचार्य जो है ये इनका संबंध अद्वैतवाद, चार्यवाक, लोकायत, चैतन्य, विशिष्ट अद्वैत, गलत जोड़ा पहचानना है। तो ये तीनों सही है। चैतन्य जो है वो विशिष्ट अद्वैत से संबंधित नहीं थे। चैतन्य जो है वो विशिष्ट अद्वैत से संबंध था रामानुज का। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे? तो ये 4 मठ स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य है। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? मीराबाई है। मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो खानकाह का संबंध है। सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी है। इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता है? तो देखिए सूफी परंपरा में जो सूफियों के गुरु होते हैं वो पीर कहलाते हैं। दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था। यह हम्पी अभी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। तराइन के पहले युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो मोहम्मद गोरी है। अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की। भक्ति प्रचारक शंकर देव हैं। ये आपको असमिया भाषा से संबंधित है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो यह 1565 में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी वाला। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन है जिसने खलीफा से मांगा था? इल्तुतमिश। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांतक किसके शासनकाल में आए? मंगोलियाई अधिकांश किसके शासनकाल में आए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकांश जो मंगोलियाई है अलाउद्दीन खिलजी के समय आए थे। बाजार विनियमन प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो यह बलबन है। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोते हिंद के नाम से आप सुने होंगे। सुल्तान के वंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो ये याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, तो आप इजीली इसको बना लेंगे। यानी गुलाम, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर तुगलक, यानी 4 1 3 2। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा 4 1 2 3 सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश है। 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। और इसमें जो इनको प्रसार करने में, इनकी तरक्की करने में बहुत बड़े व्यक्ति जो है वो इल्तुतमिश है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये कहाँ है? जो दौलताबाद था वर्तमान में क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से औरंगाबाद जो है, यही तुगलकाबाद है, इधर की ओर ट्रांसफ़र किया था। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था।
किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो ये बलबन है। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण की इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ है? तो अलाई दरवाज़ा है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है वो लोदी वंश है। इब्न बतूता किस जगह से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया है, तो ये मोरक्को का यात्री है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को सौंपा था। अमीर खुसरो जो थे वो एक कवि थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने वाला आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली शहर की स्थापना एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको किसने किया था? तो तोमरों ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाया? तो ये उसने चीन से लिया था। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू होता है तालीकोटा के युद्ध से, जो 1565 में हुआ। 1000 और 1000 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। दीवाने कोही के रूप में कृषि विभाग जो है ये किसने बनाया था? तो दीवाने कोही के रूप में कृषि विभाग एमबीटी ने बनाया। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है कहाँ? यहाँ नहीं है, तो वाराणसी में नहीं है, बाकी इलाहाबाद, उज्जैन, मथुरा, इलाहाबाद में नहीं है, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किसका राजवंश चल रहा है? तुलुओं का। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? ये मोहम्मद तुगलक है। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से। खिज्र खान ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया? सैयद राजवंश को। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो एमबीटी है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो महरौली का पिलर है ये उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण आज भी जाना जाता है। टंका चलाने वाला जो चांदी का सिक्का होता है इल्तुतमिश है। गोल गुंबद क्या है? तो ये आदिल शाह का मकबरा है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे, मतलब उनके समय में वो रहे हैं। तो इसमें आप अमीर खुसरो, इल्तुतमिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी इन तीनों के समकालीन रहे हैं। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी है। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज मेडिएवल हिस्ट्री का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।